स्वागत है आप सभी का डीएसके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आयोग के अध्यक्ष का कल लेटेस्ट बयान सामने आया है, लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है, जिसमें जो भर्तियां यूपी ट्रिपल के द्वारा कंडक्ट कराई गई हो, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो की बात हो, ठीक है, वो चाहे अन्य कई भर्तियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के लिए स्पष्ट कराए गए हैं। हालांकि कल आपने देखा ही होगा कई, लेकिन यहाँ से आज की तौर से तो पूरा चीजें आज सुबह तक सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो आज वो मामला है क्या क्या उन्होंने खुलासे किए, क्या मामला सामने आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम आपको बता दें। देखिए, कल की डेट में कुछ और बात थी, लेकिन आज जो इसका निचोड़ निकल के सामने आ रहा है वो है क्या। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखाई देता हूँ, केवल एक दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है। लेखपाल भर्ती 2022 में आप सभी को पता है कि जो आंसर सीट की स्नैनिंग है वो 6 महीने पहले ही कर दी गई थी, उनका ये कहना था, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट केस है इसका सोल्व होने तक ये जो कट ऑफ जारी करेगा, ठीक है, यानी कि सोल्व होंगे, आयोग कट ऑफ जारी करेगा, यानी कि जब जो केस है वो सोल्व हो जाएगा तब क्या करेगा, तब फिर ये जो कट ऑफ है वो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है। ये इनका कहना है, उनका जो प्रवीण कुमार जी हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष का, ठीक है। तो आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने इंटरव्यू में ये चीजें कहा है कि प्रवीण कुमार जी ने ये कहा कि भाई पीएच कैटेगरी में जो सब कैटेगरी होती हैं, ठीक है, तो इन सभी चीजों में लेके रीड भी थी, इन्होंने सारी चीजें बात कही हैं। तो इस प्रकार से आयोग ने काउंटर दे दिया है, यानी कि काउंटर देते हुए इन्होंने कहा कि भाई मामला सेटल हो गया है। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है, मामला खत्म हो गया है, अब इसका निस्तारण जल्द से जल्द होगा। यानी कि सारे मामले, पता है कि कल की डेट में आपने देखा होगा कि सुनवाई हुई थी और कल मामला भी डिस्पोज कर दिया गया था। जो रोहित वर्मा जी वाला बेंच था उसको भी 76-63 वाला वो भी डिस्पोज कर दिया गया। कल आपने देखा था, मैंने सभी से कहा था कि डिस्पोज हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वो कल ही की डेट में हो गया। हाँ, हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ दिनों को समय लग सकता है, ठीक है यार, आपके रिजल्ट आने में। तो फिर भी आपको बता दें कि 10 से 15 दिन का भी अभी भी समय लगेगा, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, ठीक है। चलिए, अब आगे काफी लोग पूछ रहे थे कि अब वीडियो एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है। तो वीडियो एग्जाम के लेकर के उन्होंने क्या कहा, मैं ये भी बता रहा हूँ, यूपी पेट को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, यूपी, आप सभी के लिए बता दो कि जो यूपी वीडियो की बात, एग्जाम की बात थी, उसको लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यानी कि अब उनको, आपको पता है कि पिछली बार उन्होंने ये डेट दी थी कि भाई लगभग अब जुलाई के अंदर या फिर इसका कैलेंडर एड सुना जैसे पॉसिबल होता है यथा समय सूचित किया जाएगा, उन्होंने चीज़ें कही थी वीडियो एग्जाम को लेकर के, है ना। तो लेकिन सूचना किसी भी प्रकार से उन्होंने नहीं दी है अभी तक, उन्होंने ये डेट को लेकर के फिक्स भी नहीं किया। हालांकि सारे मामले सही हो चुके हैं। इन्होंने ये कहा था कि 15 जो जनवरी है, सॉरी 15 जून की बात कीजिए, सॉरी 15 जून से, या फिर बात करते हैं अप्रैल भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नहीं, 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून के बीच में कभी भी आप सभी के लिए जो नोटिस है वो आ सकती है। लेकिन उन्होंने प्रवीण कुमार जी ने ये चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं क्लियरिटी कि एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट होगा। हालांकि नज़दीक ही है डेट, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। जैसे इसकी क्लियरिटी डेट आती है, हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है इंटरव्यू में क्या हो, वो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ऐसे ही मैं आप सभी को अपडेट देता रहूँगा। बस चैनल से आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं यूपी पेट की, तो इसमें इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले पॉइंट में आपको मैं कहना चाहूँगा कि यूपी जो पेट है, आपको पता है कि आपको उन्होंने पूरा, देखिए, मामला ये कहा था कि यूपी पेट जो 2021 में हुआ, 22 में हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की है, ठीक है, कि इतने नंबर पे कितने किसका होने वाला है, या फिर इसको लेकर के चर्चा हुई। कॉमन कट ऑफ को लेकर के भी चर्चा हुई थी, ठीक है, कॉमन कट ऑफ लेकर के चर्चा हुई, लेकिन कॉमन कट ऑफ के बारे में ये सारी चीज़ें वो भी बताई गई हैं, ठीक है। उन्होंने भी कॉमन कट ऑफ को लेकर के जब बातें कही तो उन्होंने भाई ये सीधा कह दिया कि कॉमन कट ऑफ तो जारी नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कॉमन कट ऑफ जारी होने की, वो ऐसा नहीं होगा, केवल शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस पे ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है। जैसे भी होगा उस वैकेंसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आप सभी का आप पेट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की सारी प्रक्रिया के लिए और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के लिए उन्होंने यूपी पेट यानी कि प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया था, ठीक है। और अन्य सारी भर्तियों पर इन्होंने ऐसा सब कुछ किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, तो बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो
चलिए साथियों, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अन्य कई भर्तियों पर भी इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको लेकर के नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता भी सकते हैं। तो देखिए, इंतजार करते हैं, 1-2 दिन में हो सकता है वो भी जारी हो जाए। तो सेकंड इंटरव्यू का जैसे लेटर जारी होता है वो सारी चीज़ें मैं आप तक तुरंत बता दूंगा। चलिए साथियों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।